नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर घमासान कम होता नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच तल्खी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी असंतुष्टों की कतार में खड़े हो गए हैं। दरअसल 2018 में कांग्रेस के जीत के बाद मुख्यमंत्री के 4 दावेदार थे, जिनमें भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चौथे डॉक्टर चरणदास महंत थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद के अलावा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री रहे। ऐसे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन उस समय बाजी मार गए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का लॉलीपॉप दे दिया गया। ये बात खुद चरणदास महंत ने कही है। चरणदास महंत ने उस समय ये सब कुछ जो भी कवायद हुई उसको सेमीफाइनल मैच बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के समय हम 4 लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे, उसमें 2 अभी भी हैं। सेमीफाइनल तो 4 लोगों के बीच में होता है, लेकिन फाइनल 2 लोगों के बीच में होता है और जो वो जीतेगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो जाहिर है उनका इशारा जो है वो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की ओर है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 2.5 साल मुख्यमंत्री वाले फॉर्मूले को भी रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि ये मामला भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का है और इसकी जानकारी राहुल गांधी को भी है। ये बात दिल्ली से ही पता चल पाएगी और इस पर कयास लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कयासों से कोई नतीजा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से ये तो साफ है कि 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला था वो बना था। हालांकि उसको बाद में भूपेश बघेल ने और पीएल पुनिया ने खारिज किया था, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर चरणदास महंत ने 2.5 साल के फॉर्मूले के बारे में बात कही है, उससे तो साफ है कि ये फॉर्मूला बना था। और दूसरी बात ये भी है कि उनके बयान से ये भी साफ है कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले को लेकर खींचतान चल रही है और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत खुद भी भूपेश बघेल के कई फैसलों से खुश नहीं हैं। डॉक्टर महंत ने निगम मंडल और आयोगों की सूची जो जारी हुई है उसको लेकर भी नाराज़गी जताई। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस सूची में कोरिया ज़िले के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, उनको जगह नहीं मिली है और इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर नाराज़ हूँ। दरअसल कोरिया ज़िला जो है वो चरणदास महंत और उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत के चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो वो नाराज़ होंगे ही। इससे पहले भी चरणदास महंत जांजगीर चांपा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर खास से नाराज़ थे। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने फैसलों से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने लंबे समय से चली आ रही 4 नए ज़िले बनाने की मांग को पूरा किया और जिससे स्थानीय नेताओं और लोगों में काफ़ी खुशी है। इसमें मनेंद्रगढ़ भी शामिल है। 18 नई तहसील बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इसके अलावा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए जो एक एज की लिमिट थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। ये एक अच्छी पहल कही जाएगी और कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जैसा कि टाइगर न्यूज़ ने आपको पहले ही अपने एक वीडियो में बताया था कि बिजली विभाग में 2,500 पद निकाले जा रहे हैं, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और ये भी बताया कि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हमने उस समय भी सवाल किया था और आज फिर उस सवाल को उठा रहे हैं कि नई भर्तियां तो ठीक हैं, लेकिन पुरानी लटकी हुई भर्तियों का क्या, जो सालों से लटकी हुई हैं, चाहे वो एसआई भर्ती प्रक्रिया हो या सीईएफ वेटिंग जिसे क्लियर नहीं किया गया है, उनका क्या। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे युवाओं को लगता है कि बदलाव होना चाहिए और ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो युवाओं की मांगों को लेकर, उनकी भावनाओं को लेकर संवेदनशील हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए क्या कांग्रेस आलाकमान को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने के बारे में सोचना चाहिए?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।